हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तो आप सभी। तो काफ़ी दिन में हम ऐसे ऑफलाइन वीडियो आपकी ले रहे हैं भैया आपकी। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा रिडॉक्स रिएक्शन, क्लास 11th का। ठीक है स्टूडेंट, 11th क्लास का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये रिडॉक्स रिएक्शन। क्लास 10th में आपने दूसरे तरीके से रिएक्शन को बैलेंस करना सीखा होगा, लेकिन यहाँ पर रूल्स के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं और ऐसी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं जो बड़ी ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होता है। ठीक है, तो आपका ये एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास 11th का मेन टॉपिक रहेगा भाई, जिसका नाम मैं दोबारा से बताता हूँ, आपका रिडॉक्स रिएक्शन रहेगा। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन क्लास 11th, जो अभी मैं आपके सामने ये रूल लिखे हुए हैं, ये आपके आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के थ्रू लिखे हुए हैं स्टूडेंट। मतलब हम कोई भी रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का यूज़ करके करेंगे। उसके अंदर ये आपके सारे रूल्स हैं, एक एक रूल को हमें पढ़ना होगा, और अगर एक भी रूल आपने आगे पीछे कर दिया तो रिएक्शन बैलेंस आपकी नहीं होगी स्टूडेंट। तो सभी रूल्स आपके माइंड में याद रहने चाहिए। ये मैंने आपके लिए सारे रूल्स लिखे हैं, आप इनको कॉपी में अपना नोट कर सकते हैं। एक लास्ट वाला रूल है, वो आपका बेसिक मीडियम का है, उसको हम क्वेश्चन करते वक्त आपको बता देंगे। फर्स्ट रूल क्या है, राइट द गिवन इक्वेशन इन आयनिक फॉर्म। सबसे पहले आपको कोई भी इक्वेशन दे रखी होगी, या तो आयंस में दे रखी होगी, आयंस में नहीं दे रखी होगी तो उसको आयंस में कन्वर्ट करना होगा। दूसरा क्या है, आइडेंटिफाई एलिमेंट्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। मतलब ऐसी रिएक्शंस जो हमें गिवन होगी उसमें हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि उस रिएक्शन में किस आयंस का, किस एटम का ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका आपका रिडक्शन हुआ स्टूडेंट। ठीक है, फिर आपका क्या करना होगा, आपको ब्रेक द इक्वेशन इन टू हाफ। फिर उन दोनों इक्वेशंस में से आपने ऑक्सीडेशन फाइंड आउट कर लिया, रिडक्शन फाइंड आउट कर लिया। इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को आपको अलग अलग क्या कर देना है, दो हिस्सों में बांट देना है। फिर आपके देखो ये सभी रूल आप याद रखना, अभी मैं क्वेश्चन करूँगा इसके बाद, फिर आपको सभी क्लियर हो जाएगा। तो चौथा रूल आपका क्या, बैलेंस द हाफ इक्वेशन। जो आपने इक्वेशंस को आधा आधा किया है उसको आपको क्या करना रहेगा, बैलेंस करना रहेगा। फिफ्थ आपका क्या है, बैलेंस ऑल अदर एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। मतलब रिएक्शन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के कोई दूसरी अगर एटम या मेटल दे रखी है आपको, उसको बैलेंस पहले करना होगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से। फिर आपका लास्ट आपका क्या है, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O। जब आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से अलावा जो दूसरी मेटल है उसको बैलेंस कर देंगे, उसके बाद आपको ऑक्सीजन बैलेंस करना सबसे पहले, हाइड्रोजन से भी पहले। तो ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन ऐसे बैलेंस करेंगे स्टूडेंट जहाँ पर जैसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है। अगर रिएक्टेंट में आपका ऑक्सीजन कम है, मतलब वहाँ पर आपका सपोज करें कि हाइड्रोजन ज़्यादा है या वाटर लिखा हुआ है, ठीक है, तो जिस साइड आपका ऑक्सीजन आपका कम होगा वहाँ पर हम उस साइड आपका वाटर को ऐड कर देंगे। फिर आपको ऑक्सीजन के बाद आपको हाइड्रोजन को बैलेंस करना होगा, बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H+ आयंस। ये आपको दोनों तरफ देखना होगा कि हाइड्रोजन किस तरफ कम है, तो उसी तरफ आपको उतने ही H+ की मात्रा में लिख देने हैं स्टूडेंट। ठीक है, फिर आपका बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। देखो सबसे पहले हमने रिडक्शन ऑक्सीडेशन फाइंड आउट किया, फिर हमने उसको ब्रेक किया, फिर हमने मेटल को बैलेंस। तो वीडियो में थोड़ी बफरिंग हो गई थी भाई, तो दोबारा से हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे हमें बैलेंस करना पड़ेगा फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बाद, ठीक है, और जिस तरफ आपका हाइड्रोजन कम होगा वहाँ पर हमें हाइड्रोजन ऐड करना होगा। और लास्ट में आपको बैलेंस करना होगा चार्ज। चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ देखना होगा कि किस तरफ आपका चार्ज ज़्यादा है और किस तरफ आपका चार्ज कम है स्टूडेंट। एट द टू हाफ सच दैट इलेक्ट्रॉन एंड टू हाफ गेट कैंसल्ड। मतलब फिर दोनों रिएक्शंस को जो आपने अलग अलग किया था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इन दोनों रिएक्शन को आपने अलग अलग करके बैलेंस किया था, फिर इनको कंबाइन करके एडिशन करना होगा इनका। और एडिशन भी इस प्रकार करना होगा कि दोनों तरफ आपके इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो जाए, कैंसिलेशन हो जाए स्टूडेंट। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट रूल्स थे। सबसे पहले हमने रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के रूल्स पढ़े। इन रूल्स का यूज़ करते हुए अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ स्टूडेंट, जब आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और वो क्वेश्चन रहेगा एसिडिक मीडियम में। अगर एग्जाम में बेसिक मीडियम आता है तो आप OH ऐड कर देंगे दोनों तरफ। नेक्स्ट वीडियो में उसका भी आपको एक 2-3 न्यूमेरिकल मैं सोल्व करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको साफ करता हूँ और हम एक क्वेश्चन लिखते हैं भाई। मेथड रहेगा आपका आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। और हमारे पास जैसे क्वेश्चन है, अभी मेरे पास क्वेश्चन यहाँ पे होगा Fe2+ प्लस में
Cr2O7 2 माइनस, और ये आपका एसिडिक मीडियम में रहेगा स्टूडेंट। यहाँ से आपका Cr3 प्लस, और इधर आपका बना रखा क्वेश्चन में Fe3 प्लस। भाई ऐसे एग्जाम में आपको रिएक्शन मिलेगी, और 2 या 3 नंबर या 4 नंबर में भी आपसे पूछा जा सकता है कि राइट डाउन द रूल्स एंड बैलेंस दिस केमिकल रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ये मेथड आपका सबसे आसान रहेगा, सूटेबल मेथड है, ठीक है। एनसीईआरटी में ये दे रखा है, तो हम इसको सीखते हैं भाई। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना था, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ है। देखो सबसे पहले तो आयंस में तो इक्वेशन ऑलरेडी लिखी हुई यहाँ पे, मीडियम रहेगा आपका एसिडिक, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बेसिक होता तो आपका OH नेगेटिव ऐड करना पड़ता आपको H प्लस को कैंसिल करने के लिए। तो अभी के लिए क्या है, रिएक्शन हमारी आयंस में दे रखी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना हुआ, ऑक्सीडेशन फाइंड आउट करना हुआ। Fe2 प्लस से स्टूडेंट यहाँ पे गया है Fe3 प्लस, ठीक है। 2 प्लस से 3 प्लस जाने का मतलब है चार्ज आपका बढ़ गया, और चार्ज आपका बढ़ गया तो उसका क्या मतलब, क्या होता है भाई, आपका ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पे इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टूडेंट, ठीक है। चार्ज बढ़ने का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर आपका बढ़ गया, और इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर तो आपका बढ़ गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन आपके कम हो गए, लूज किए हैं इसने, ठीक है। और ये रिएक्शन आपकी अनबैलेंस रिएक्शन है, हमें इसको बैलेंस करना है। अब हम चेक करते हैं कि अब एक तो आयरन का तो ऑक्सीडेशन हो गया, अब दूसरा बचा उसका तो रिडक्शन होगा। लेकिन रिडक्शन के लिए हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्रोमियम आपका कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और राइट हैंड साइड में कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में है। जब हमें पता लगेगा कि इसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हुआ है, तो यहाँ पे स्टूडेंट आपका Cr जिसका निकालना हुआ वो 2x, जैसे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो क्रोमियम को मान लिया मैंने 2 है तो 2x, प्लस में ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है -2 का। चार्ज का मतलब ये वाला चार्ज नहीं, ऑक्सीजन की खुद ही वैलेंसी होती है -2, ठीक है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, और है कितने ऑक्सीजन 7। अब इजिकल टू में जो आपका चार्ज दे रखा है वो भाई पुट कर दें ऐसा कैसा। तो यहाँ से आंसर आया 2x - 14 इजिकल टू -2, 2x इजिकल टू -2 प्लस में 14, 2x इजिकल टू 12, और x इजिकल टू स्टूडेंट आपका यहाँ पे आ गया 6, ठीक है। तो यहाँ पर क्रोमियम आपका +6 में है, और यहाँ पर आपका +3 में है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ स्टूडेंट, इसका कम हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका हुआ है रिडक्शन भाई। क्लियर स्टूडेंट। तो पहला स्टेप ये था भाई आपको। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ये मैंने आपको ऑक्सीडेशन के लिए सोल्व किया था, आप इसको भी उतार सकते हैं। अब उसके बाद क्या करना स्टूडेंट, आपको देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन दोनों को आपको सेपरेट करना रहेगा, अलग अलग बैलेंस करना हुआ। तो यहाँ पर मैं आपके लिए 2 हिस्सों में पार्टीशन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं ऑक्सीडेशन लिख लेता हूँ, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, Fe2 प्लस से Fe3 प्लस, Fe2 प्लस से Fe3 प्लस स्टूडेंट, ठीक है। और रिडक्शन किसका हुआ है, रिडक्शन यहाँ पे लिखा भी ऑलरेडी, एक बार और लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिडक्शन किसका हुआ आपका Cr2O7 2 माइनस से आपका Cr3 प्लस। क्लियर भाई। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आप देखें कि जो आयरन लिखा हुआ है वो तो बैलेंस है आपका ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पर आयरन आपका 2 प्लस चार्ज है, यहाँ पर आपका 3 प्लस चार्ज है। तो और तो कुछ है नहीं, ना ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन है यहाँ पे। तो सिर्फ चार्ज को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 प्लस का 1 माइनस का ऑलरेडी 2 प्लस का बैलेंस हो चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी। सबसे पहले यहाँ पे ऑक्सीजन के अलावा क्रोमियम है, तो क्रोमियम को बैलेंस करना पड़ेगा स्टूडेंट। यहाँ पे आपके 2 क्रोमियम है, तो यहाँ पर मैं 2 लगा सकता हूँ क्रोमियम को बैलेंस करने के लिए, बिल्कुल लगा सकते हैं भाई। फिर आपका ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे अब की बार। पहले तो रूल भी तो हमने यही पढ़ा था कि ऑक्सीजन से पहले आपको दूसरी जो मेटल दे रखी होगी वो बैलेंस करनी होगी, तो क्रोमियम को बैलेंस कर दिया। अब बारी आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 7, तो जिस तरफ ऑक्सीजन नहीं है उस तरफ हमें क्या करना रहेगा, आपका 7 वाटर ऐड करने रहेंगे स्टूडेंट। क्लियर भाई। अब ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, इधर भी 7 ऑक्सीजन, इधर भी 7 ऑक्सीजन। अब रहते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इधर कितने हो गए 7 2 जा 14, और इधर एक भी नहीं है, तो क्या हम इस साइड आपके 14H प्लस ऐड कर सकते हैं भाई। देखो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख दें भाई, इस तरफ हमें 14H प्लस ऐड कर दिए। क्लियर। अब यहाँ पे आपके 14H प्लस हो गए, यहाँ पे आपके 14 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, और आपका क्रोमियम बैलेंस हो गया। अब रहता स्टूडेंट आपका चार्ज बैलेंस करना। चार्ज यहाँ पे तो ये एक्चुअल में ये वीडियो थोड़ी ब्लर हो जाती है, ठीक है। तो अब दोबारा से स्टार्ट करें भाई।
मैं आपको बता रहा था कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन को अलग अलग सेपरेट करके ये हमने बैलेंस किया था अभी, ठीक है। इस बैलेंस करने के बाद चार्ज बैलेंस करना, अभी हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया आपका, आप देख सकते हैं, ठीक है। और आपका क्रोमियम तो सबसे पहले बैलेंस किया ही था, ठीक है। तो 14H+ आपके यहाँ पे मतलब 14H+ के चार्ज है और 2 माइनस के हैं। तो रिएक्टेंट साइड आप देख सकते हैं कि 14 में से 2 गए आपके, मतलब 14 - 2 आपका 12+ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, मतलब 12+ का चार्ज यहाँ पे है। और यहाँ पे कितना है 3+ और आगे 2 मल्टीप्लाई में है तो 3 × 2 = 6, 6+ का यहाँ पे है। तो इधर 6+ के हैं, इधर 12+ के हैं। तो क्या मैं इस साइड आपके 6 इलेक्ट्रॉन नहीं लिख दूँ? 12 में से 12+ के थे तो 12 में से 6 गए, 6 इधर भी प्लस के हो गए और 6 इधर भी प्लस के हो गए, ठीक है स्टूडेंट। इसका नाम देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2, इसका नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अभी आपको क्या करना रहेगा, लास्ट वाला रूल क्या था, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना पड़ेगा, दोनों रिएक्शंस में सेम इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जब आपको इक्वेशन को ऐड करना है, दोनों इक्वेशन को। तो इस इक्वेशन में तो रिएक्टेंट साइड 6 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर आपका प्रोडक्ट साइड 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस पूरी इक्वेशन को स्टूडेंट आपको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 6, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। 6 से इसलिए किया क्योंकि दोनों तरफ आपके इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में बैलेंस होने चाहिए भाई। तो आप करते हैं भाई 6Fe2+, 6Fe3+ प्लस में 6 इलेक्ट्रॉन, इसका नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, मतलब एडिशन का बैलेंस तो कर दिया हमने अलग अलग। अब एडिशन कैसे करते हैं, ये जो फर्स्ट इक्वेशन का जो रिएक्टेंट वाला हिस्सा है इसको एक तरफ, सेकंड इक्वेशन का जो ये रिएक्टेंट वाला हिस्सा है इसको एक तरफ, मतलब रिएक्टेंट साइड ही लिखना है। और एरो के उस तरफ जो वो प्रोडक्ट है, एरो की इस तरफ इसका जो प्रोडक्ट है ये लिखने होंगे। क्लियर भाई? अब लिखते हैं एक बार, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा साफ करता हूँ यहाँ पे, यहाँ से समझते हैं भाई, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या मैं ऐसे लिख दूँ, 6Fe3+, मतलब यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ एडिशन ऐड इक्वेशन 1 और 2, मतलब दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर रहे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या है आपके सामने देखो भाई, 6Fe2+ है, 6Fe2, हाँ भाई देखो भाई स्टूडेंट, तो मैं अभी बता रहा था आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड आपको बैलेंस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड का दोनों के रिएक्टेंट साइड मैंने आपको ऐसे लिख दिया। फिर आप एरो लगाइए और एरो लगा के जो प्रोडक्ट साइड है 6Fe3+, यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं ऊपर 6Fe3+ प्लस में 6 इलेक्ट्रॉन, और इसके जो प्रोडक्ट साइड है वो भी लिखना होगा, प्लस में 2Cr3+ प्लस में 7H2। क्लियर भाई? दोनों इक्वेशन को हमने लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिए, राइट हैंड साइड वाले राइट हैंड साइड में लिख दिए। तो अब क्या करना होगा स्टूडेंट, अब देखना होगा इलेक्ट्रॉन, देखो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। क्लियर भाई? और क्या चीज़ कैंसिल हो रही है, 6Fe2+ यहाँ पे तो Fe3+ है, और आपका कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा स्टूडेंट। फिर क्या आपकी रिएक्शन बैलेंस है, चेक करो एक बार, इधर 6Fe है, इधर भी 6Fe है, इधर 2 क्रोमियम है, इधर भी 2 क्रोमियम है, इधर 14 हाइड्रोजन है, इधर भी 14 हाइड्रोजन है, इधर 7 ऑक्सीजन है, इधर भी 7 ऑक्सीजन है, सब कुछ आपका बैलेंस है। क्या चार्ज बैलेंस है? हाँ तो भाई अभी लास्ट में हमने रिएक्शन को देख लिया, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को कट कर दिया। अभी आपको क्या करना रहेगा, आपको चार्ज को देखते हैं एक बार, चार्ज क्या हमारा बैलेंस है। यस, इधर 6 × 2 = 12, और 12 में से इधर 2 माइनस है तो 10 बच गए, और 14 प्लस के इधर है, मतलब टोटल आपके 24 प्लस के इधर है, और इधर आपके 6 × 3 = 18 और 2 × 3 = 6, 18 और 6 आपके 14 प्लस के चार्ज इधर है। और ये आपका एसिडिक मीडियम है, H+ है तो आपका H+ ऐसे ही रहेगा, ठीक है। सभी आपको मैंने डिटेल में विद आपके रूल्स, विद आपके ऑक्सीडेशन रिडक्शन, विद आपके एक स्टेप वाइज इस रिएक्शन को बैलेंस किया। ये रिएक्शन हमारी क्या है अभी, बैलेंस्ड। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करके आना पड़ेगा भाई। क्लियर स्टूडेंट? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। 11th क्लास वाले बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ये क्लास, क्योंकि उन्हीं के लिए आपका ये मेन टॉपिक था। ओके स्टूडेंट, बाय बाय भाई, मिलते हैं कल।